फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। देश भर में 2 हफ्ते में कोरोना के मामले 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसे देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के खिलाफ पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP के तहत येलो अलर्ट लगाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता भी दिल्ली ने ही डाला है, जहां 2 जनवरी को दिल्ली में 4100 नए मामले दर्ज किए गए। देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब 6.5% पहुंच गई है, यानी कि 100 लोगों में तकरीबन 6 से 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट यानी कि पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और लगातार 2 दिन तक इस पर बनी रहती है, यानी कि एक दिन में 16,000 केसेस आते हैं या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत स्कूलों और कॉलेजेस को बंद किया गया है। साथ ही इन प्रतिबंधों में शादी और अंतिम संस्कार की सभाओं में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है। इसी के अलावा दिल्ली मेट्रो और बसेस में सीटों की संख्या को 50% तक कम करने समेत कई तरह की पाबंदियों को लगाया गया है। लेकिन अगर दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो 5% से ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि 100 में से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो दिल्ली में जल्द ही रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों की आवाजाही पर रात के साथ साथ वीकेंड में भी कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा, यानी कि आंशिक लॉकडाउन। इस दौरान सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के अलावा गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। मॉल से लेकर साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और बार को भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में रेड अलर्ट अगर हो जाता है तो कौन कौन सी पाबंदियां लगती हैं, तो आपको तफसील से बताते हैं। पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा, जो कि वीकेंड पर भी लागू रहेगा। स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी होगी। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। स्विमिंग पूल और सभी स्टेडियम्स को भी बंद कर दिया जाएगा। बस वही खिलाड़ी स्टेडियम जा सकेंगे जो कि किसी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत तमाम कार्यक्रमों पर पाबंदियां लागू शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। यहाँ तक कि सैलून या जिसे कि हम नाई की दुकान कहते हैं, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लिनिक, जिम, योगा इंस्टीट्यूट, इंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क समेत तमाम तरह की जगहों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और बार को भी बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ये रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बसों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही चलने की छूट होगी, लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा सामान के इधर से उधर जाने पर रोक नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल देश में दूसरी लहर जैसी आफत ना आए, इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगानी शुरू हो चुकी हैं। क्या है वो पाबंदियां? राज्यवार समझ लीजिए। सबसे पहले दिल्ली, जहां पर फिलहाल अभी रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया है, येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसको देखते हुए रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। कई जगहों पर रात 8 बजे के बाद से बाजार बंद किए जा रहे हैं। कई दुकानों को ऑड इवन के आधार पर खोला जा रहा है। स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या 50% तक कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज किए जा रहे थे, वहां मुंबई में 15 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। शादी और समारोह पर भी अलग अलग तरह की पाबंदियों को लगा दिया गया है और रेस्टोरेंट्स और जिम, बार, स्पा, इन तमाम तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में तो 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां तक कि कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने तो ये तक कहा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में आने वाले दिनों में और भी प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि गुजरात में 25 दिसंबर से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान जैसे तमाम अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू और शादी और समारोह पर भी अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
लेकिन अगर आपको प्रतिबंधों से बचना है तो आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, आपको फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।